नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस डिजिटल मंच पर। और मैं प्रवीण दानचारण आप सभी का तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, वेलकम करता हूं। देखिए मित्रों, आज जिस मामले को लेकर के मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूं, वो दरअसल मामला आपके पास में ये है कि अभी हाल फिलहाल में आरपीएससी के द्वारा आरएस 2026 प्रीलिम्स का नोटिफिकेशन क्या कर दिया गया है, जारी किया गया है। और प्री का नोटिफिकेशन जारी होने के बाद आप सभी लोग जानते हैं चूंकि कि प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस में बहुत विद्यार्थियों का, बहुत सारे एस्पिरेंट्स का ध्यान उसकी तरफ अट्रैक्ट रहता ही रहता है। अब हम क्या करें या हमारी स्ट्रेटजी किस प्रकार से होनी चाहिए ताकि हमें प्रीलिम्स एग्जामिनेशंस में सफलता मिल पाए। इस स्ट्रेटजी के लिए हमें क्या क्या प्रयास करने चाहिए, किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए और कैसे प्रयास करने चाहिए ताकि हमारा इसी भर्ती परीक्षा में सफलता या हमें सिलेक्शन के कगार पर हम पहुंच पाए। तो उसके लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, किन किन चीजों के बारे में जो चीजें हैं वो हमें ध्यान रखने की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले आपको पता है कि आरपीएससी आरएस भर्ती 2026 का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो चुका है और इसी के लिए मैं आपको कंप्लीट गाइड करने के लिए आया हूं कि दरअसल आपको करना क्या है, किस तरीके से आपको अपनी स्ट्रेटजी को बनाए रखना ताकि भर्ती परीक्षा में आपका चयन हो पाए। ठीक है, क्योंकि आप लोग जानते हैं कि 607 पोस्टों के लिए यह भर्ती परीक्षा आपके पास में आई है। कुल मिलाकर के 607 पोस्ट है और इन पोस्टों के अंतर्गत यदि आप देखोगे कि सबसे पहले मन में विचार हमारे पास में यही आ सकता है कि हमें आरएस क्यों बनना है या फिर आरएस होता क्या है। व्हाट इज आरएस? आरएस होता क्या है? देखिए, जो राजस्थान प्रशासनिक सेवाएं हमारे पास में, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, हमारे पास में कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होती है। जैसे एक होती है जिसे हम कहते हैं अखिल भारतीय सेवाएं, जैसे आईएएस हो गया, आईपीएस हो गया, आईएफएस हो गया, ये आपके पास में अखिल भारतीय सेवा है ना। ये आपके पास में एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं, ठीक है, जिसमें आईएएस और आईपीएस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है। वैसे के वैसे आपके पास में एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के रूप में आप देखोगे तो हमारे पास में राजस्थान के संबंध में तो हम कहेंगे राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है। ठीक है, अब ये सर्विसेज करती क्या है? तो ये जो सर्विसेज है वो एक सुप्रीम सर्विस ऑफ द राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव है, यानी कि राजस्थान की जितनी भी प्रशासनिक सेवा है उनमें सबसे सुप्रीम सेवाओं के रूप में राज्य की सेवाओं में आरएस का नाम आता है आपके पास में। और इनका मुख्य काम होता है नीति निर्माण करना, पॉलिसी मेकिंग का काम होता है। ठीक है, और ये राज्य के विकास में प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी लेते हैं कि जो राज्य का विकास होगा उसमें प्रत्यक्ष रूप से भागीदारी आपको इन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस वाले की देखने को मिल जाती है। और जाहिर सी बात है, आप लोग जानते हैं कि समाज में उच्च जो वरीयता होती है या फिर एक उच्च दर्जा जो दिया जाता है वो एक आरएस अधिकारी को प्रदान किया जाता है, तो उनके साथ में करियर वगैरह आपको बहुत अच्छा देखने को मिल सकता है। अब आपके मन में विचार आ रहा होगा कि दरअसल ये कितनी पोस्टें हैं, क्या क्या चीजें हैं, किन किन चीजों का आपको ध्यान रखना है। कुल मिलाकर के 607 पोस्टें यहाँ पर क्या कर दी गई है, जारी की गई है। और यह जो आपके पास में एग्जामिनेशंस के तौर पर यदि आप बात करो तो सॉरी 4 जून से होगा, 4 जून से लेकर के आपके पास में 3 जुलाई तक है। ठीक है, तो 4 जून से लेकर के 3 जुलाई तक आपको ये देखने को मिल जाएगा कि आपके फॉर्म ओपन रहेंगे। ठीक है, और जो एज कैलकुलेशन की जाएगी वो आप 1/1/2027 के आधार पर की जाएगी। 21 से लेकर के 40 वर्ष के बीच में आपकी क्या होनी चाहिए, एज होनी चाहिए। लेकिन किसी में आपको एज में रिलैक्सेशंस भी दे रखा है। डिग्री आपके पास में बैचलर डिग्री होनी चाहिए। फाइनल ईयर का स्टूडेंट जो होता है, फाइनल ईयर में अगर कोई स्टूडेंट है तो वो भी इसकी क्राइटेरिया, इसके लिए क्या है, दरअसल एलिजिबल है। आज डेट है आपके पास में 27 मई है, सॉरी 28 मई है आपके पास में, सॉरी 27 मई है। और 27 मई को आपका ये नोटिफिकेशन क्या हो चुका है, जारी हो गया है। फॉर्म जो स्टार्ट हो जाएंगे वो आपके पास में 4 जून को फॉर्म क्या हो जाएंगे, स्टार्ट हो जाएंगे। और लास्ट डेट है आपके पास में 3 जुलाई। ठीक है, लास्ट डेट क्या है, 3 जुलाई है। और एग्जाम की डेट अभी तक कोई भी अनाउंस नहीं हो चुकी है, तो जैसे ही एग्जाम की डेट अनाउंस हो जाएगी उसके बाद में आपको थोड़ा सा इनके संदर्भ में ध्यान रखना है। ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आप देख सकते हैं rpsc.rajasthan.government.in के नाम से जानेंगे। और एप्लीकेशन जो फीस जितनी है, जनरल ओबीसी के लिए 600 रुपए है और रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए और जो पीडब्ल्यूडी है उसके लिए आपके पास में 400 रुपए आपको देखने को मिलते हैं, फिजिकल जो हैंडीक्राफ्ट है।
अब इनमें जो पोस्टें हैं कुल मिलाकर के 607 पोस्टें आपको दे रखी है, जिसमें से 192 पोस्टें तो वो आपके पास में प्रॉपर स्टेट सर्विसेज की पोस्ट है, और 415 जो पोस्ट है वो आपके पास में सबऑर्डिनेट सर्विसेज की आपको पोस्ट देखने को मिलती है। अब 192 पोस्टों में से 57 पोस्ट आपके पास में आरएस की है, यानी कि जिसे राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस के रूप में जान रहे हैं। 36 पोस्ट है वो राजस्थान अकाउंट सर्विस की है, और 26 पोस्ट है आपके पास में आरपीएस की, राजस्थान पुलिस सर्विस की है। तहसीलदार की देखें तो 130 प्लस 12 पोस्टों को यदि आप शामिल कर लो तो 148 पोस्ट है आपके पास में किसकी है, तहसीलदार की। और कॉमर्शियल टैक्स जो सबऑर्डिनेट सर्विस होती है 106 पोस्टें आपको सबऑर्डिनेट की देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो ये आपके पोस्टों का क्लासिफिकेशन है, पोस्टों का वर्गीकरण है, कितनी कितनी पोस्टें आपको देखने को मिल रही है। अब आपके चयन के रूप में आप किसको प्रेफरेंस देते हो वो अलग बात है। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन मैं आपको बता चुका हूं कि ग्रेजुएशन चाहिए। फाइनल ईयर का जो स्टूडेंट है वो भी इसके लिए क्या है, एलिजिबल है। ठीक है, एज लिमिट आपके पास में 1/1/2027 को आधार मान करके 21 साल से लेकर के 40 साल तक आपको एज क्राइटेरिया देखने को मिलता है। जो नॉन गजेटेड एम्प्लॉय है ना, उनको 45 साल तक क्या है ये छूट दी जाती है, यानी कि राजस्थान में काम करने वाले जो नॉन गजेटेड, जिनके साइन सिग्नेचर कहीं पर वैल्यूज नहीं रखते हैं, नॉन गजेटेड, जैसे मान लीजिए आप कई बार होता है ना कि सर आप ये साइन करवा दीजिए, वो जो नहीं होते उनके लिए ये 45 साल के आसपास में है। और जो एसटी, ओबीसी, एमबीसी, ईडब्ल्यूएस राजस्थान के लोग हैं, इनके लिए 5 साल का रिलैक्सेशन दे रखा। फीमेल कैटेगरी में जनरल में भी ये क्या है, 5 साल का आपको रिलैक्सेशन देखने को मिल जाता है। ठीक है, 10 ईयर का जो रिलैक्सेशन है वो दरअसल आपके पास में फीमेल के अंतर्गत एसटी, एससी, ओबीसी, एमबीसी वगैरह है, और विडो और डाइवोर्सी जो भी है उनके लिए कोई भी नो अपर लिमिट, यानी कि कोई भी उनके लिए फीमेल के लिए कोई भी लिमिट आपको देखने को नहीं मिलती है। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों प्रकार के रिजर्वेशन इसमें देखने को मिलेगा, जिसमें वुमेन रिजर्वेशन है। ठीक है, आपके दिव्यांग वाला भी है, एक्स सर्विसमैन भी है। ठीक है, स्पेशल जो कोटा होता है जिसमें स्पोर्ट्स कोटा एज पर गवर्नमेंट रूल, जो स्पोर्ट्स कोटा है, जिन जिन भर्तियों में स्पोर्ट्स कोटा लागू होता है उनके लिए एज पर गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से आपको ये देखने को मिल जाएगा। चलिए, अब इस एग्जामिनेशंस के सिलेक्शन के लिए आपके पास में क्या क्या पहलू है, क्या क्या आपके पास में चीजें हैं, उनको ध्यान रखना है। ये एग्जाम सबसे पहले स्टेज फर्स्ट प्रिलिमिनरी एग्जाम के रूप में आपको देखने को मिलेगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस है, और आपके पास में 200 नंबर है। 150 क्वेश्चंस है, प्रश्नों की संख्या कितनी है 150, और नंबर कितने आपके पास में 200। ठीक है, अगर आप मेंस कैटेगरी के अंतर्गत देखें, मेंस एग्जाम के अंतर्गत देखें तो पूरा डिस्क्रिप्टिव टाइप मामला है, 4 पेपर होंगे, 200 नंबर के 4 पेपर है, अर्थात 800 नंबर का मामला है। ठीक है, जो प्रीलिम्स क्वालिफाई करके आएगा उन्हीं को यहाँ पर एग्जाम देने के लिए दिया जाएगा, तो ये बात भी आपको थोड़ी ध्यान रखनी है। और लास्ट में आपका पर्सनैलिटी टेस्ट लिया जाएगा, जिसे आप इंटरव्यू के रूप में जानते हैं, और ये दरअसल आपके पास में 100 नंबर का होगा इंटरव्यू। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 800 प्लस 100 यानी कुल मिलाकर के 900 नंबर टोटल मार्क्स आपको देखने को मिलते हैं, जो आपके इस कैटेगरी के अंतर्गत आप देखोगे कि सिलेक्शन के लिए आपको कुल कितने नंबरों की आवश्यकता रहेगी। आंसर होगा सिलेक्शन के लिए आपको कुल 900 नंबर में से आपके जितने मैक्सिमम नंबर आ सकते हैं वो आपके क्राइटेरिया चूज देखने को मिल जाएगा। तो ये बात थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पर 200 नंबर है, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, प्रिलिमिनरी, ये आपका एक प्रकार का स्क्रीनिंग टेस्ट है। स्क्रीनिंग टेस्ट का मतलब क्या होता है कि अगर आपने इसको क्वालिफाई किया तो आपको मेंस लिखने का मौका मिलेगा, अगर आपने मेंस क्वालिफाई किया आपको इंटरव्यू में जाने का मौका मिलेगा, अगर आपने इंटरव्यू क्वालिफाई किया तो फाइनल में से जितने भी नंबर आ रहे हैं उसके आधार पर आपको रैंकिंग अलॉट की जाएगी यहाँ पर। ठीक है, तो ये 2-4 चीजें आपको ध्यान रखने की बात ही है। अब अगर आप सिलेबस की बात करें, पेपर पैटर्न की बात करें कि सिलेबस क्या है, पेपर पैटर्न आपको क्या देखने को मिलता है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको प्री में एक पेपर ही है, 3 घंटे का है, 200 नंबर है, और इसके अंतर्गत जो सब्जेक्ट है उसमें हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, पॉलिटी है, इकोनॉमिक्स है, साइंस और एनवायरनमेंट है, करंट अफेयर है, लॉजिकल रीजनिंग है, और राजस्थान का जो जीके वाला पार्ट है। ये बहुत सारे सब्जेक्ट आपको देखने को मिलते हैं, ऐसा समझिए कि एक मकड़ी का जाल है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत और भी है कि ओमार बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी आपके पास में 1/3 है। नेगेटिव मार्किंग कितनी है आपके पास में 1/3 है। ठीक है, और आपके पास में 5वां और ऑप्शन दे रखा है, अगर आप नहीं अटेम्प्ट करना चाहते हो तो उस 5वें ऑप्शन को आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आप बात करोगे, अगर आपने ऐसा कुछ 10% से ज्यादा प्रश्न अगर आपने छोड़ दिए जिसमें आपने मान लीजिए नहीं भरा है 5वां गोला, आप भरना भी नहीं चाह रहे थे 4 ऑप्शन में से, लेकिन 5वां भी आपने फिल नहीं किया, तो उसके बाद में आपको एग्जाम से क्या कर दिया जाएगा, बाहर कर दिया जाएगा। ये क्राइटेरिया आप
एग्जामिनेशन में कई बार आपने सुना भी होगा, ठीक है। तो मेंस को लेकर के आपके पास में पेपर फर्स्ट है, पेपर सेकंड है, पेपर थर्ड है और पेपर फोर्थ है। 4 पेपर है आपके पास में मेंस के रिगार्डिंग में, जिसमें प्रत्येक पेपर में आपको 3 घंटे का समय मिलता है और 200 नंबर आपको देखने को मिल जाएगा। 200 नंबर 3 घंटे का मामला आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। अगर आप चारों पेपरों को एनालिसिस करो तो आपके पास में जनरल स्टडीज पेपर फर्स्ट में देखोगे तो हिस्ट्री है, इकोनॉमिक्स है, सोशियोलॉजी, मैनेजमेंट वाला पोर्शन आपको देखने को मिल जाएगा। उसके बाद में पेपर सेकंड में देखोगे तो एथिक्स है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ज्योग्राफी वाला मामला है, ठीक है। ये डायनेमिक सब्जेक्ट है सारे के सारे। पेपर थर्ड में आपके पास में पॉलिटी है, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, स्पोर्ट्स है, लॉ है, बिहेवियर वाले मामले आपके आ जाते हैं। और जनरल जो पेपर है उसमें हिंदी और इंग्लिश है। पेपर 4 है जिसमें ग्रामर है, आपके ड्राफ्टिंग है, ऐसे राइटिंग है और 120 नंबर की हिंदी और उसमें 80 नंबर की आपके पास में इंग्लिश देखने को मिल जाती है। तो ये बात आपको थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान रखने का प्रयास करना है, ठीक है। कुल पोस्ट है आपके पास में 607 है, जिसमें से जो स्टेट सर्विसेज की पोस्ट है 192 है और सब ऑर्डिनेट पोस्ट है कितनी है 415 आपको देखने को मिलती है। आप किस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहना चाहोगे वो अपने हिसाब से आपको थोड़ा सा देखना है, ठीक है। अगर आप पिछले सालों का एक एनालिटिकल चीजें अगर आप देखते हो तो करंट अफेयर मतलब प्रीलिम्स की जो एवरेज कट ऑफ रही है वो 40 से 45% के आसपास में है। कभी ये 50% तक भी पहुंची है, लेकिन एवरेज 40 से 45% तक आपको देखने को मिल जाती है, ठीक है। यानी कि डिफिकल्ट लेवल का और मॉडरेट लेवल का आपको पेपर देखने को मिलता है। मॉडरेट है लेकिन टफ है, ठीक है। और इस बार तो अभी आपने देखा होगा कि जो भी एग्जामिनेशंस के पैटर्न है उन पैटर्न के अंतर्गत आपको टफ चीजें बहुत ही ज्यादा देखने को मिल जाती है। अगर आप देखें कि हाईएस्ट जो वेटेज देखें तो जिसमें राजस्थान, हिस्ट्री, कल्चर है, इकोनॉमिक जो सर्वे है, रिव्यू है अपने पास में, करंट अफेयर है और जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, इनका वेटेज आपको ठीक ठाक देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहली बात है कि आप स्ट्रेटजी अपनी प्लानिंग कहाँ से, प्रिपरेशन कहाँ से स्टार्ट करें। तो आपको रोजाना 1 घंटे तो करंट अफेयर को देना चाहिए, ठीक है। सिंपल सी बात करें तो 1 घंटे करंट अफेयर को देना चाहिए। आपके 3 घंटे कोर सब्जेक्ट को देना चाहिए। कोर सब्जेक्ट जैसे पॉलिटी है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, ये सारे के सारे आपके पास में कोर सब्जेक्ट है, ठीक है। 2-1 घंटे की स्ट्रेटजी आपके पास में आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की होनी चाहिए, क्योंकि ये सारा गेम आपका लिखने का ही गेम है, तो आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी होनी चाहिए। 2 घंटे आपको केवल राजस्थान जीके पढ़ना है, जिसमें राजस्थान की हिस्ट्री, पॉलिटी, कल्चर, इकोनॉमिक सारे मामले आपको देखने को मिल जाते हैं। अगर आप रोजाना 3 और 2 5, 2 7 और 1 8 घंटे की सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो उसका मतलब आप इस एग्जाम के लिए क्वालिफाई हो। आज से मान करके चलिएगा कि आप एग्जाम के लिए क्या हो, क्वालिफाई हो। 8 घंटे की स्टडी आपके बट होनी चाहिए यहाँ पर, ठीक है। चलिए, राजस्थान स्पेशल आपको पढ़ने के लिए राजस्थान अध्ययन की जो बुकें हैं 9 से लेकर के 12 तक की, ये पढ़नी है आपको। हिंदी ग्रंथ अकादमी की कुछ किताबें पढ़नी है आपको। राजस्थान का इकोनॉमिकल सर्वे आपको पढ़ना है, ठीक है। स्टैंडर्ड बुकों में आप देखो जैसे एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी के लिए बहुत अच्छी बुक है, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम है, मॉडर्न हिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी 11वीं 12वीं, इससे बेटर कोई बुकें आपको देखने को नहीं मिलेगी। और आपके पास में जो प्रैक्टिस है और जो आपके पास में करंट वाले मामले जिसमें मूमल है, क्रोनोलॉजी है, करंट अफेयर की कुछ है और पीवाईक्यूज आपको प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको बार बार यहाँ पर देखने पड़ेंगे और इनके आधार पर आप चीजों को कंसिडर कर पाओगे, ठीक है। कुछ चीजें हैं जो आपको अवॉइड करनी है, कुछ चीजें आपको करनी भी है, तो इनमें आपको ध्यान रखना है क्या क्या चीजें हैं। अब सबसे ज्यादा यहाँ पर रोल जो है वो राजस्थान जीके का वेटेज आपको सबसे ज्यादा देखने को मिलता है, तो फोकस भी आपको राजस्थान जीके पे ही सबसे ज्यादा करना चाहिए, ठीक है। और तैयारी के लिए रणनीति और जो पुस्तकें हैं उनमें अगर आप बात करोगे तो अपन बात कर चुके हैं, सिलेबस को आपको देखना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखना है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस आपको रोजाना करनी है, ठीक है। 9 से लेकर के 12 तक की किताबें पढ़नी है, आरबीएससी की किताबें पढ़नी है, मानक पुस्तकें आपको देखना है, करंट अफेयर की पुस्तकों को आपको देखना होगा। तो कुछ अच्छी सी चीजें आपको पढ़नी है, गाइडों के भरोसे आपको नहीं बैठना है, ठीक है। तो अगर आपका जो सटीक सामग्री होगा, जो मटेरियल होगा वो लिमिटेड होना चाहिए, है ना। स्टडी बार बार होनी चाहिए, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ बैठोगे आपकी सक्सेस रेशियो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका बढ़ी जाएगा, ठीक है। सिंपल सा प्रोसेस है। इसके लिए आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन ओटीआर आपने कर रखा होगा, मैंडेटरी है ये सारा का सारा आपके लिए, ठीक है। अगर एरर करेक्शन है, विंडोज है, तो आपको 10 दिन विंडोज आपके चालू हो जाएगी, वो सारी चीजें हैं, ठीक है। और ये सब चीजें स्क्रीनिंग वाली है तो वो तो आप जानते हैं कि दरअसल क्या है। तो ये सटीक स्ट्रेटेजी के साथ में यदि आप चलोगे तो सफलता क्या करेगी, आपके कदम चूमने का इंतजार करेगी, ठीक है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, ठीक है।
बाकी ऐसा नहीं है कि जिनके सपनों में जान नहीं होती है वो मंजिल उनको नहीं मिलती, बाकी मंजिलें हमेशा उन्हीं व्यक्तियों को सबसे ज्यादा मिलेगी जिनके अंदर दृढ़ता होती है, जिनके अंदर पेशेंस होता है, जिनके अंदर चीजें होती है कि हमें ये करना तो करना ही है। उनके लिए सफलता के चांसेस थोड़े से और ज्यादा बढ़ जाते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये सेशंस आपके लिए यूजफुल रहा होगा। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, नीचे आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक भी दे रखा होगा। उम्मीद है इस कोशिश के साथ में यदि आप आगे बढ़ते रहोगे तो आपकी सफलता आपके साथ खड़ी होगी। एक दिन आपकी सफलता आपके कदम निश्चित तौर पर चूमेगी ही चूमेगी। तो इसी कोशिश के साथ, इसी स्ट्रेटजी के साथ में मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा आज की इस क्लास के लिए और अब तक की क्लासों के लिए। आप सभी का दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, गुड नाइट दोस्तों।